गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं राजेश कुमार आप सबों का यूट्यूबर जंक्शन पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप लोगों से माफी मांगता हूं, सॉरी कहता हूं कि मैं बहुत दिनों से कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा था, जिसके लिए मैं आप सबों से सॉरी कह रहा हूं। क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट जो है कि इंस्टाग्राम पे भी आया हुआ है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आया हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चेंजेस यूट्यूब ने किया है, तो क्या इस चेंजेस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए कंटेंट मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। इस मुद्दा पे मैं आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूं। मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल ऑफिशियल चीजों को मैं शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। वैसे मैं किसी क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहता हूं और आज तक मैंने किसी क्रिएटर का अपने चैनल पे मैंने नाम नहीं लिया है और ना ही किसी का मैंने क्रिटिसाइज किया है। लेकिन YouTube पे बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक शब्दों में ये बोल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए कंटेंट अब मोनेटाइज नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जनरेट किए हुए कंटेंट हैं वो आज भी मोनेटाइज हो रहे हैं और 15 जुलाई को जो नया अपडेट आया हुआ था उस अपडेट में क्या कहा गया है, वो क्या न्यू पॉलिसीज है या पॉलिसीज को इनहांस किया गया है, मतलब टोटल चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये उन क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट क्रिएट करते हैं या एआई का इस्तेमाल करके किसी भी टाइप के चीजों का इस्तेमाल अपने वीडियो में करते हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो है यह आपके टेंशन को बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत हमारे क्रिएटर दोस्त हैं, बहुत हमारे जो है कि सब्सक्राइबर हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुतों ने मैसेज किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया हुआ चैनल क्या अब मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज मैं इसका जो है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जवाब लेकर के आया हूं। हो सकता है कि यह जवाब मैं थोड़ा सा लेट लेकर के आ रहा हूं, जिसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और एक एक करके टोटल प्रोसेस को मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं और समझाता हूं कि 15 जुलाई 2025 को जो अपडेट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उसके कंटेंट को लेकर के, वो क्या है। गाइज, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि YouTube का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या बताया हुआ है कि जो YPP प्रोग्राम जो आपका YouTube का पार्टनर प्रोग्राम है उसमें क्या चीजें इसके तरफ से, मतलब YouTube के ऑफिशियल टीम के तरफ से उन्होंने क्या बताया है, जिसके लिए मैं आपको सीधा जो है कि इसके ट्विटर हैंडल पे लेकर के जाता हूं और आप भी इसको अपने तरीके से देख सकते हैं। अपने आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप इसको देख सकते हैं। आपको ट्विटर पे जाना है और टीम YouTube को आपको सर्च कर लेना है। आप इसको फॉलो करके भी रखिए क्योंकि यह बिल्कुल नया अपडेट जो है कि आपको देगा, राइट। तो आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे जो आपको अपडेट मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट अपडेट होगा, जिसपे आपको कहीं पे संदेह की जरूरत नहीं होगी। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने डायरेक्ट ये मना कर दिया था कि भाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया हुआ जो कंटेंट है वो अब मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, इसके टीम को आप देख रहे हैं, आपके सामने जो है कि मैं लाइव दिखा रहा हूं। ये ट्विटर हैंडल है किसका, टीम YouTube के तरफ से, ठीक है। इन्होंने बोला है कि क्रिएटर्स लेट्स क्लियर अप सम कंफ्यूजन ऑन आवर माइनर जुलाई 15 YPP अपडेट, है ना। इन्होंने देखिए क्या कह रहा है कि क्लियर अप सम कंफ्यूजन ऑन आवर माइनर जुलाई 15 YPP अपडेट। इन्होंने जो है कि कह रहा है कि हमने बिल्कुल माइनर से चेंजेस करे हैं जिसके लिए लोग क्रिएटर्स जो है कि वो कंफ्यूज हैं। तो इसको इन्होंने बताया है, ये देख रहे हैं, इसको लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया है। इस लिंक को आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं जो ये लिंक है इसको मैं कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एकदम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। वैसे इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है वो टोटल चीजें मैं अभी आप लोगों को समझाने भी वाला हूं। बाकी आपको भी कुछ इसमें अगर स्टडी करना हो तो आप यहां से प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मैं इस लिंक को कॉपी करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि इट्स नॉट अ न्यू पॉलिसी। जो 15 जुलाई को नया अपडेट आया है जिसमें कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोला है
कि अब YouTube का मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज हो चुका है, तो उसके जवाब में YouTube ने बोला कि इट्स नॉट अ न्यू पॉलिसी, मतलब ये नया पॉलिसी नहीं है, वी आर जस्ट क्लियरिफाइंग आवर रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग जो है कि सिर्फ आपको क्लियरिफाई कर रहे हैं कि हमारे रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी को इंक्लूडिंग मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट दैट्स ऑलरेडी अगेंस्ट द रूल। ठीक है, कह रहा है कि ये कोई नया पॉलिसी नहीं है। यूट्यूब के तरफ से जवाब आया कि भी ये कोई नया पॉलिसी नहीं है, इसे हमने ऑलरेडी जो है कि बहुत पहले से तैयार कर रखा है, बस इस बार इन्होंने क्या किया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अब आपको ये डरना नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप कंटेंट तैयार करेंगे वो आपका मोनेटाइज होगा या मोनेटाइज नहीं होगा। 100% आपका जो है कि YTT में जो भी आप AI से जनरेट करेंगे कंटेंट वो मोनेटाइज होगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गई ऑफिशियल बातें जो YouTube ने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया हुआ है, आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्रिएटर्स ने इनसे जो चैटिंग की है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कोई भी चेंजेस जो हुए हैं वो ऑलरेडी पहले से चल रहे थे, बस उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है। क्या स्ट्रिक्ट किया है, अब इसका नोट्स मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं। मैंने भी यहीं से चीजों को लिया है, ठीक है, समराइज्ड किया है और आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। बारी बारी से आप चीजों को देख लीजिए। ओके, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूं। कहता है कि मुख्य बदलाव इसमें क्या हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है कि इसमें जो YPP जो प्रोग्राम था 15 जुलाई को AI कंटेंट से जो जनरेट किया हुआ था, उसमें कह रहा है कि मुख्य बदलाव क्या सब हुए हैं। कह रहा है कि मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटेटिव वीडियो इसमें आया है। पहला चेंजेस आया है मास प्रोड्यूस्ड में। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट होते क्या हैं। रेपिटेटिव कंटेंट के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, इतना मुझे जानकारी है। यदि आपको रेपिटेटिव वीडियोस के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक परफेक्ट ट्यूटोरियल लेकर के जरूर आऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहले मास प्रोड्यूस्ड के बारे में बताता हूं कि ये मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट होते क्या हैं। मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसमें ह्यूमन का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, एफर्ट जो है ह्यूमन एफर्ट उसमें कुछ भी नहीं होता है और बल्क में आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंट्रो आउट्रो वीडियो जिसका फ्रेम बिल्कुल सेम हो, जिसमें जो है कि स्लाइड वाले वीडियोस होते हैं, वो जिसका कि वॉइस ओवर भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाया है और आपने वीडियो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जनरेट करके अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा जो कंटेंट है वो मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट में आता है। तो आपको मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट नहीं चलेगा। ऐसे कोई भी चैनल जो मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट पे काम करते हैं, मास प्रोड्यूस्ड का मतलब एक बार में बहुत सारा कंटेंट जनरेट हो जाता है, तो वैसे कंटेंट, वैसा वीडियो, वैसा चैनल अब YouTube पे मोनेटाइज नहीं होगा। ये ऑलरेडी पहले भी ऐसा ही रूल था, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। रेपिटेटिव का मतलब आपको पता है कि रेपिटेटिव वीडियोस भी जो है वो आपका ऑलरेडी मोनेटाइज नहीं होगा, ये पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी इसमें कुछ और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ये कर दिया है कि यदि आप सेम फ्रेम, सेम बैकग्राउंड म्यूजिक, सेम आप जो है कि मतलब कह सकते हैं कि स्लाइड्स को बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब 100-150 वीडियोस में आप उसको यूज कर रहे हैं, मल्टीपल वीडियोस में सेम फ्रेम सेम इंट्रो को यूज कर रहे हैं, तो वो भी रेपिटेटिव कंटेंट में ही आएगा। बट ये एक कंसर्न है कि कितना % आपको यूज करना है और कितना % यूज नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आपको मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। वैसे मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट कहते किसको हैं। कह रहा है कि YouTube अब उन वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगा जो बड़े पैमाने पर ऑटो जनरेट या एक जैसे टेम्पलेट पर बने हों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि अब ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा जो सेम टेम्पलेट पे बना हो और ऑटो जनरेटेड हो। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि एआई वीडियो पर सख्ती, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया हुआ वीडियो था उसको बंद नहीं किया है, बस उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कह रहा है कि यदि एआई द्वारा बना कंटेंट बिना अपने रचनात्मक इनपुट या खोज परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के है तो उसे भी मोनिटाइज, यहाँ पे सॉरी डाउनलोड लिख गया है, मोनिटाइज करना मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब एआई के द्वारा जो बना हुआ कंटेंट है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगर आपने अपना इनपुट नहीं लगाया है, मतलब आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी अगर आपने कुछ नहीं दिखाई है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन अगर उसमें आपने नहीं डाला है, तो ऐसे कंटेंट, ऐसा वीडियो जो है कि मोनेटाइजेशन में नहीं जा पाएगा और आपका मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइज हो जाएगा या मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट को तैयार करें उसमें अपना जो एफर्ट है वो जरूर लगाएं। अपना जो उसमें आपका मतलब चाहे एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वॉइस ओवर हो, चाहे आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप स्टोरी राइट करवा रहे हैं उसमें आपको इमोशनल टच देना है, क्या सब करना है, ये भी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप बने रहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लेजी कंटेंट काटा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एआई वॉइस ओवर कॉपी पेस्ट वीडियो, बिना बदलाव वाले रिएक्शन क्लिप वीडियो आदि अब मोनेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, कह रहा है कि आपको पता है कि पहले भी जो था कि वो जो रिएक्शंस वीडियो थे उसमें अगर आपने अपना रिएक्शंस नहीं दिया है तो वो मोनेटाइज नहीं होते थे। कह रहा है कि एआई जो वॉइस ओवर है, एआई वॉइस ओवर वाले भी वीडियोस अगर उसमें एआई वॉइस ओवर आपके इमोशन के साथ नहीं है, कंप्लीट वो रोबोटिक लग रहा है, मतलब एआई वॉइस को आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। जैसा कि आपने हमारे सारे वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप लोग वॉइस ओवर करते हैं, जो वॉइस जनरेट कराते हैं, उसको आप डेफिनेटली क्या कीजिए, एडिट कीजिए। बिना एडिट का आप वॉइस को यूज नहीं कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आपको एआई वॉइस ओवर के ऊपर भी आपको जो है कि मतलब यूज करना है इसको, उसमें क्या कर लेना है, आपको एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा ह्यूमन फील उसमें लेकर के आना है, तब आपको मोनेटाइज हो जाएगा। कॉपी पेस्ट वीडियो को भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको कुछ चेंजेस जरूर करने होंगे। रिएक्शन क्लिप्स वाले वीडियोस भी अगर आपने उसमें अपना कुछ एडिशनल चीजें नहीं किया है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। अब आप बताइए, ये सारी चीजें पहले भी थी बट अब इसको जो है कि नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यूट्यूब इसको जो है कि बहुत बारीकी से देखेगा। अगर यूट्यूब को लगेगा कि आपने इसमें कोई अपना ह्यूमन एफर्ट, आपने अपना कोई वैल्यू ऐड नहीं किया है तो आपको चैनल मोनेटाइज करने नहीं देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या अभी भी मोनेटाइजेशन योग्य रहेगा? क्या क्या कह रहा है कि ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट, आपकी खुद की आवाज, शैली, विश्लेषण या रचनात्मक जोर, जैसे कहानी एडिटिंग, व्यक्तिगत समीक्षा हो, तो ये चैनल जो है कि आपके मोनेटाइज होंगे। मतलब अगर उसमें ओरिजिनलिटी है, ऑथेंटिक कंटेंट है, आपका खुद का आवाज है, ठीक है, या अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही अगर आपने वॉइस जनरेट किया है तो उसके बोलने का जो शैली है वो कहीं से भी ये ना लगना चाहिए कि ये रोबोटिक है। इसके बाद विश्लेषण, जो आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब जो आपने उसमें जो कि स्टोरी लिखवाया हुआ है उस स्टोरी में इमोशंस टच होना चाहिए। अगर इमोशनल टच नहीं है तो वो भी ऑथेंटिक कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट नहीं कहा जाएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी कंटेंट आप जनरेट करवा रहे हैं उसको आपको एडिट करना है, उसमें अपना वैल्यू जरूर ऐड करना है। ठीक है, कह रहा है कि एआई टूल्स का उपयोग, क्या एआई टूल्स का उपयोग जो है कि मोनेटाइजेशन योग्य है? तो कह रहा है कि बिल्कुल है जी, एआई का उपयोग मान्य है। मतलब क्या है कि आप एआई का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते उसमें अपनी मानवीय रचनात्मक मौजूद हो, जैसे स्क्रिप्टिंग में सहायता पर आपका विश्लेषण नजर आए। यदि आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं चैट जीपीटी से या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, अगर आप कोई स्टोरी लिखवा रहे हैं तो उस स्टोरी पे गाइज आपका विश्लेषण होना चाहिए।
आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद रिएक्शंस एंड क्लिप चैनल, ठीक है, इसके ऊपर भी एक चेंजेस है, यह चैनल बंद नहीं होंगे। क्या कह रहा है कि रिएक्शंस वाले चैनल बंद नहीं होंगे यदि आप सामग्री को विश्लेषण या अतिरिक्त जानकारी के साथ पेश कर रहे हैं। यदि उसमें आप जो है कि सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी अगर आपको वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्लिप अगर आपने लिया है, किसी मूवी का क्लिप अगर आपने उसको लिया है और उसका आपने क्या क्या विश्लेषण कर रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो वैसा कॉपी पेस्ट, वैसा रिएक्शंस, वैसा क्लिप चैनल जो है कि वो मोनिटाइज होगा। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उसमें अगर आप अतिरिक्त आप अपना वैल्यू ऐड करके दिखा रहे हैं तो भी वो चैनल मोनिटाइज होगा। कह रहा है कि मोनिटाइजेशन करने योग्य एआई कंटेंट कैसे हों। ठीक है, इसमें आप चीजों को समझिए मैंने कैसे बनाया है। मैंने बताया एआई इस्तेमाल किया गया है लेकिन मोनिटाइज होगा यदि, क्या कह रहा है कि यदि आपने चैट जीपीटी ने स्क्रिप्ट लिखा हो, यदि चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, यदि आप वहां से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं तो वो कब मोनिटाइज होगा, यदि आपने उसे मॉडिफाई किया हो, ठीक है, और इमोशन डाला हो। मतलब किसी भी चैटबॉट से जनरेट किए हुए स्क्रिप्ट को आप मोनिटाइजेशन में डाल सकते हैं कब, जब उसको आपने मॉडिफाई किया हो और उसमें आपने इमोशनल टच डाला हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि एआई वॉइस ओवर क्या एआई वॉइस ओवर किया हुआ कंटेंट मोनेटाइज होगा। कह रहा है कि बिल्कुल होगा यदि आपने एडिटिंग, टाइमिंग, इफेक्ट्स डाले हो तो। यदि आपने इफेक्ट्स डाले हो, इसके टाइमिंग भी इसको प्रॉपर तरीके से आपने करी हो और इसमें अगर आपने एडिटिंग करी हो तो एआई जनरेटेड वॉइस भी मोनेटाइज होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एआई वीडियो बनाया, यदि आपने एआई वीडियो बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कट्स लगाने पड़ेंगे, उसमें कमेंट्री ऐड करने पड़ेंगे, फेस या ब्रांडिंग डालनी पड़ेगी। यदि आप फेस या ब्रांडिंग नहीं डालते हैं, उसमें कट्स नहीं लगाते हैं, उसमें कमेंट्री नहीं ऐड करते हैं, तो ऐसा एआई वीडियो भी अब आपका मोनेटाइज नहीं होगा। कमेंट्री का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। कमेंट्री का मतलब होता है वॉइस ओवर। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें अभी आपने देखी हैं, ये टोटल चीजें गाइस ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है। ये जितनी भी चीजें आपने देखी हैं, ये टोटल चीजें पहले से चलती आ रही हैं। बस YouTube ने अपने पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। YouTube जो पहले चीजों को नजरअंदाज कर देता था, अब YouTube नजरअंदाज नहीं करेगा। मतलब आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जनरेट कीजिए, लेकिन उसमें आपका वैल्यू ऐड होना चाहिए। यदि आपका वैल्यू ऐड नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंटेंट दबा के तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें आपको अपना एफर्ट जरूर यूज करना है। ठीक है, कैसे हम इस सारे कंटेंट को तैयार करेंगे, अब क्या नया तरीका रहेगा, कैसे हम इसकी एडिटिंग करेंगे, ये टोटल सीरीज में आपके साथ लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। इसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताना है, जैसे मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट क्या होता है, जैसे टेम्पलेट का यूज करना क्या होता है, किस किस टाइप का चैनल जो मोनेटाइज नहीं होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया हुआ है, इन टोटल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। यदि आपको इस सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी दोस्त का भला हो सकता है, कोई ऐसे दोस्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट अगर हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेंट जनरेशन के ऊपर, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।